विश्व हिंदू परिषद सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को क्यों मुक्त कराना चाहती है? क्या अब देश भर में चलेगा नया अभियान, सरकार मंदिर से नियंत्रण छोड़ो? मंदिरों के चढ़ावे को कम कहां दिखाया गया? सरकार की नीयत पर क्यों उठा सवाल? तिरुपति प्रसाद में मिलावट का मामला अभी थमा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग कर दी है। वीएचपी नेताओं का कहना है मंदिरों पर सरकार का कब्जा मुस्लिम आक्रमणकारियों और ब्रिटिश हुकूमत की मानसिकता को दिखाता है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अकेले तमिलनाडु सरकार 400 से अधिक मंदिर चलाती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इन मंदिरों में 50,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। उन्होंने कहा मंदिरों का चढ़ावा इतना ज्यादा आता है लेकिन रिकॉर्ड में कम करके दिखाया जाता है, इसलिए सरकार से मुक्त कराने होंगे मंदिर। एक एनजीओ ने मंदिरों का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि इन 400 मंदिरों से 6,000 करोड़ की वार्षिक आय होती है। इतना चढ़ावा आता है या संपत्ति से पैसा आता है, परंतु दिखाते केवल 200 करोड़ हैं और खर्चा 270 करोड़ दिखाते हैं। यानी वो मंदिर घाटे में चल रहे हैं और वहां पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तक नहीं खरीद पाते। जो पुजारी वहां काम करते हैं उनको सही समय पर वेतन नहीं दे पाते और पिछले 10 सालों में 50,000 करोड़ का घाटा अकेले तमिलनाडु में दिखाया गया। मंदिरों को चलाने की सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने सरकार का मंदिर चलाने को संविधान का उल्लंघन बता दिया। वीएचपी के तेवर बताते हैं कि अब देश भर में नई बहस छिड़ने वाली है मंदिरों को सरकारी तंत्र से अलग करने की। अल्पसंख्यक चला सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं? ऐसा लगता है एक क्रम है इसका। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, खजानों को लूटा, संपत्ति को लूटा। अंग्रेजों ने चालाकी बरती और अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा किया। कब्जा करके मंदिरों को स्थायी रूप से लूटने की व्यवस्था स्थापित की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी इस देश के राजनेता उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस औपनिवेशिक दासता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं और उसी औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है मंदिरों का सरकारों के द्वारा अधिग्रहण और इसलिए ये लूट चल रही है इन लोगों के द्वारा। अब ये बंद होना चाहिए। वीएचपी मंदिरों को सरकार के चंगुल से आजाद कराने के लिए अपने अभियान के पहले चरण में सभी राज्यों की राजधानी में विरोध रैलियां आयोजित करेगी और राज्य के मुख्यमंत्रियों को मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। वीएचपी ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे और इतने भर से सरकार नहीं मानी तो विश्व हिंदू परिषद भविष्य में आंदोलन की शुरुआत भी करेगा। इस ऐलान के बाद देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है कि जब अल्पसंख्यक अपने संस्थान चला सकते हैं तो हिंदू समाज क्यों नहीं चला सकता। हमारा सवाल सरकारी सिस्टम से है, देश में कितने मंदिर है जिनका पैसा गरीब, असहाय, जानवरों की सेवा या फिर समाज के भले के लिए लगाया जाता है? कितने मंदिरों के कर्मचारियों को उचित वेतन मिलता है? मंदिरों के गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को समय पर वेतन मिलता है या नहीं? क्या भक्तों के चढ़ावे का इस्तेमाल बेहतर समाज, स्कूल, अस्पताल, दुर्लभ बीमारियों में हो पाता है? अगर नहीं तो फिर ऐसा चढ़ावा किस काम का? और विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा वो चाहते हैं चढ़ावा समाज की भलाई के लिए यूज हो। ये फैसला आम जनता को करना है। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है बताइएगा। आपसे जुड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।